नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों इसके पिछले वीडियो में मैंने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए मैंने सेट के क्वेश्चन में, ठीक है, सेट के क्वेश्चन में साइंस के क्वेश्चन सभी करा दिए थे बच्चों। ठीक है, तो आज के इस क्लास में आपको सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन कराएंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि सेट में 90 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है बच्चों, जिसमें साइंस के 35 क्वेश्चन और सामाजिक विज्ञान के 35 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा बच्चों, ये सभी क्वेश्चन जो मैं तैयार करवा रहा हूँ आप लोगों को, अगर ईमानदारी से आप लोग इन सभी क्वेश्चन को तैयार करते रह गए तो मेरी इतनी गारंटी है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। और सभी लोग, जितने लोग भी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं बच्चों, सभी लोग, मेरा ये कहना है कि सभी लोग एग्ज़ाम में पास होंगे और सभी लोग स्कॉलरशिप पाने के हकदार हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को पूरा तैयार करें उस तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इन सभी वीडियो को देख के क्वेश्चन को तैयार करते रहेंगे और एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सर, जो आपने तैयारी करवाया था उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं सेट के क्वेश्चन को खोल लेता हूँ, ठीक, और उसमें सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को आज कराऊँगा। तो चलिए, यहाँ पर विज्ञान आ गया। उसके बाद इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी ये कहना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ, ठीक है, तो वो उसको समझ करके यहाँ पर सही विकल्प मैं बता रहा हूँ उसको समझ सकते हैं कि मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन 126 से शुरू हो रहा है। ठीक है, लिखा हुआ वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था, तो ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था बच्चों। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद के मुताबिक कई गांव के समूह को 20 कहा जाता था बच्चों। ठीक है, कई गांव के समूह को क्या कहा जाता था, 20 कहा जाता था, और 20 का जो प्रमुख होता था वो विस्पति होता था। ठीक है, कई विषयों से मिलकर जन का निर्माण होता था बच्चों, और जन के प्रमुख को जनपति या राजा कहा जाता था। ठीक है, लेकिन मैं इसको इतना आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन में है वो इतना ही है कि वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन है, ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। आलमगीरपुर नामक पुरास्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो बच्चों ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हिंडन नदी। ठीक, अगला देखें। दायमाबाद पुरास्थल किस राज्य में स्थित है, तो दायमाबाद बच्चों पुरास्थल ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखें 129। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख बच्चों ये अंगुत्तर निकाय में है, अर्थात फर्स्ट वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चंपा अधोलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी, तो चंपा अंग की राजधानी थी बच्चों। ठीक है, अंग है, ये हो जाएगा। ठीक, अशोक का पिता कौन था, तो अशोक का पिता था बच्चों यहाँ बिंदुसार। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है, तो ये है मेगास्थनीज हैं बच्चों। ठीक है, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो इसको सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक है बच्चों, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखो, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ठीक है, देखो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो अगर कोई भी बच्चे मेरा जो मैं तैयारी करा रहा हूँ अगर वीडियो को देखे होंगे तो इसको मैंने बता रखा है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो किसके किसके बीच में हुआ था बच्चों, तो अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, अगला है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी हस्तांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था। ठीक है, तो बंगाल का नवाब मीर कासिम ने साल 1772 में, ठीक है, कब बच्चों, 1772 में, क्योंकि इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि कभी इससे घुमा के पूछ लेता है। 1772 में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर
बिहार हस्तांतरित कर दी थी। ठीक है, तो ये कौन था बच्चों? मीर कासिम। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मीर कासिम। असहयोग आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन ये बच्चों 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, शुरू कौन करने वाले थे? इसको शुरू करने वाले थे महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा। मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन में यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये सही हो जाएगा। किस देशांतर रेखा को भारतीय समय मापक से जोड़ा गया? किस देशांतर रेखा को भारतीय समय मापक से जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा बच्चों 82.5 डिग्री पूर्व, ये अर्थात ये थर्ड वाला सही हो जाएगा। भारतीय समय मापक को 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि गर्म जल धारा का उदाहरण है। तो क्यूरोसियो। ठीक है, ओयोसियो, पेरू, लब्राडोर। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों वो क्यूरोसियो हो जाएगा, अर्थात ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, गर्म जलधारा का उदाहरण ये है। अधिक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों के बीच आते हैं। अधिक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों के बीच आते हैं, तो ये आता है बच्चों 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश, अर्थात ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 142 में देखिए, काष्ठ आस्थाकृति का संबंध है। तो ये है बच्चों आग्नेय चट्टानों से, ऑप्शन में दिया गया है आग्नेय चट्टानों से, चूने के चट्टानों से, बलुआ पत्थर से, लायास। तो लोयस दिया हुआ बच्चों, लोयस लिखा हुआ है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन इसका सही है बच्चों, चूने के चट्टानों से है। काष्ठ आस्थाकृति का संबंध चूने के चट्टानों से है। ठीक है, थाल घाट का संबंध है। तो थाल घाट का संबंध यहाँ पर बच्चों जो है वो पूर्वी तट रेल से है। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध है। तो दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध मानसून से बच्चों। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है। तो जीवन निर्वाह अर्थात मतलब जिससे जीवन का निर्वाह केवल हो सके। ठीक है, तो जीवन निर्वाह कृषि का संबंध मिश्रित कृषि से होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सही हो जाएगा। अच्छा, इसी में बता दें व्यापारिक कृषि। तो व्यापारिक कृषि जो होती है वो नकदी फसल, व्यापारिक कृषि को नकदी फसलें भी कहा जाता है, और ये वे फसलें होती हैं जिन्हें खाने के बजाय व्यापार करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो व्यापारिक कृषि कहलाती है। लेकिन यहाँ पर जीवन निर्वाह कृषि का संबंध जो है वो मिश्रित कृषि से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नकदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह नकदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कपास, जूट, तंबाकू। ठीक है, अगला देखो, अगला है गलत युग्म को चुनिए, खाना बदोश देश। तो ये बुशमैन अफ्रीका, ये सही है। जरावा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये भी सही है। एस्किमो, ये भी कनाडा में सही है। पिग्मी, ये बच्चों पिग्मी ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, पिग्मी अमेजन बेसिन ये गलत दिया हुआ है, ये गलत ऑप्शन है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, अगला देखो, पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण होता है। तो सियाल से होता है बच्चों। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो ये है बच्चों थर्ड ऑप्शन, कनारी की धारा। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो सभी बच्चे जानते होंगे 75 ज़िले हैं। कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता? तो 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन
ये 2014 में लागू किया गया और लागू करने वाले कौन थे बच्चों? लागू करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, अगला देखो, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना बच्चों 25 जनवरी 1950 को की गई। ठीक है, 26 जनवरी को देखिए गणतंत्र दिवस होता है, उसके एक दिन पहले 25 जनवरी 1950, ठीक है, को हुई थी, ये जान जाना। ठीक है, अगला देखो, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। काफ़ी अच्छा सवाल है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के 3 भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है बच्चों, अगला देखो, अगला है मौलिक कर्तव्य की संख्या है। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या यहाँ पर बच्चों 11 है। ठीक है, तो सेकंड सही हो जाएगा। अनुच्छेद 52 का संबंध है, तो अनुच्छेद 52 का संबंध राष्ट्रपति से है। ठीक है, अगला देखें, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो संविधान के 21 का में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो मूल अधिकार में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन नहीं है बच्चों। ठीक है, मूल अधिकार में ये नहीं है। ठीक, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये इटली है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब गणित के क्वेश्चन चालू हो जा रहा है। तो गणित के क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों मैं कॉपी पे लगवा के बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे बता दूंगा तो आप लोग को ज़्यादातर चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो इसको मैं लगा के बताऊंगा। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों आप लोग के अगले वीडियो में सेट के क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, मैं 2023 का एक सेट सेट के सभी क्वेश्चनों को करा दे रहा हूँ। इसके बाद फिर मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक को वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।